बट इफ आई टोल्ड यू कि एक इंसान दुनिया के हिस्ट्री के दो सबसे डेंजरस एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट में था और वो दोनों बार बच गया, साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट। इस इंसान का नाम था सोतोमो यामागुची, जो कि 1945 में वो हिरोशिमा में काम के लिए गया हुआ था और उसी दिन हिस्ट्री का पहला एटॉमिक बॉम्ब गिरा। वो बुरी तरह इंजर्ड हुआ लेकिन जिंदा बच गया। अगले ही दिन वो अपने घर नागासाकी वापस पहुंच गया, लेकिन शौक की बात यह है कुछ ही देर बाद दूसरा एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी पर भी गिरा और बिलीव इट और नॉट, वो इस ब्लास्ट से भी सरवाइव कर गया। आज भी उन्हें हिस्ट्री के उन बहुत ही रेयर लोगों में काउंट किया जाता है जो दोनों एटॉमिक बॉम्बिंग से बच गए। अब या उनका ये लक कह सकते हैं या फिर उनका हार्ड वर्क, जो उन्होंने अपने आप को इतनी हार्ड सिचुएशन से बचा लिया। कभी कभी रियलिटी किसी मूवी से भी ज्यादा अनबिलीवेबल होती है। दिस इज योर ट्रूथ टेलर, सी यू इन द नेक्स्ट हिडन ट्रूथ। बट इफ आई टोल्ड यू कि एक इंसान दुनिया के हिस्ट्री के दो सबसे डेंजरस एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट में था और वो दोनों बार बच गया, साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट। इस इंसान का नाम था सोतोमो यामागुची, जो कि 1945 में वो हिरोशिमा में काम के लिए गया हुआ था और उसी दिन हिस्ट्री का पहला एटॉमिक बॉम्ब गिरा। वो बुरी तरह इंजर्ड हुआ लेकिन जिंदा बच गया। अगले ही दिन वो अपने घर नागासाकी वापस पहुंच गया, लेकिन शौक की बात यह है कुछ ही देर बाद दूसरा एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी पर भी गिरा और बिलीव इट और नॉट, वो इस ब्लास्ट से भी सरवाइव कर गया। आज भी उन्हें हिस्ट्री के उन बहुत ही रेयर लोगों में काउंट किया जाता है जो दोनों एटॉमिक बॉम्बिंग से बच गए। अब या उनका ये लक कह सकते हैं या फिर उनका हार्ड वर्क, जो उन्होंने अपने आप को इतनी हार्ड सिचुएशन से बचा लिया। कभी कभी रियलिटी किसी मूवी से भी ज्यादा अनबिलीवेबल होती है। दिस इज योर ट्रूथ टेलर, सी यू इन द नेक्स्ट हिडन।